इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7वीं गणित अध्याय 1 पूर्णांकों की समझ में प्रश्नावली 1.1 को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को कॉपी पर नोट कर लेते हैं। इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक संख्या लिखिए। क्वेश्चन नंबर ए में दिया गया है -5 और +5 के बीच की सभी संख्या को लिखता है। चलिए इसको हल करना शुरू करते हैं। ए को लिखेंगे हल। -5 और 5 के बीच सबसे पहले संख्या रेखा को दर्शा लेंगे। यहाँ पे बीच में शून्य होता है और इधर की संख्या प्लस में होती है और इधर की संख्या माइनस में। यह बाईं होता है और यह दाईं होता है। यहाँ पे बोला है कि -5 और +5 के बीच की संख्या लिखना है। -5 को नहीं लिखना है। -5 से पहले की संख्या, तो -5 से पहले -4 आता है। इसके बाद -3, -2, -1, इसके बाद शून्य आएगा, फिर 1, फिर 2 और इसके बाद 3 और प्लस में 4 आएगा। बल्कि 5 को नहीं लिखना है, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी को देख लेते हैं। उसी प्रकार हल लिखेंगे। यहाँ पे -2, तो -2 के पहले क्या आता है? -1, इसके बाद शून्य आता है, इसके बाद प्लस में 1 से लेकर 7 तक लिख देंगे, क्योंकि 8 से पहले की संख्या लिखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। क्योंकि बोला है कि -2 और 8 के बीच की संख्या लिखना है, तो -2 के पहले -1 आता है, इसके बाद 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक लिखेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार सी नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। हल में लिखेंगे। यहाँ पे बोला है कि -6 और -2। -6 के पहले आता है -5, -4 और -3। -3 के बाद आता है -2, तो -2 को नहीं लिखना है, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी में दिया गया है कि -4 और -10 के बीच की संख्या को लिखना है, तो डी नंबर में लिखेंगे हल। -4 के पहले आता है माइनस, देखिए यहाँ पे -10 है और -4, तो -4 और -10 के बीच की संख्या को लिखना है, तो -4 के बाद -5, -6, -7 और -8 और -9 हो जाएगा, क्योंकि -10 नहीं लिखना है यहाँ पे। यही इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाए। जो इसमें से बड़ी संख्या है उस पर वृत्त का चिन्ह बनाना है, ऐसे। चलिए देख लेते हैं। -20 और +4 में कौन बड़ा है? तो संख्या रेखा पर हम लोग जानते हैं, संख्या रेखा पर कि बीच में शून्य होता है और यह इधर दाईं होता है। दाईं ओर की संख्या प्लस में होती है और बाईं ओर की संख्या माइनस में होती है। और यह संख्या रेखा है, इधर में प्लस इन्फिनिटिव यानी अपरिभाषित जिसको बोलते हैं, और इधर माइनस इन्फिनिटिव यानी अपरिभाषित। इधर माइनस की संख्या रहती है और इधर प्लस की संख्या रहती है, तो प्लस की संख्या हमेशा बड़ी होती है और माइनस की संख्या हमेशा छोटी रहती है। चलिए देखते हैं उसको। यहाँ पे दिया गया है कि -20 और 4, यहाँ पे 4 बड़ा अंक है, इसीलिए 4 के ऊपर घेरा लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर बी में है कि -15 और -8, इसको भी हम लोग देख लेते हैं संख्या रेखा पर। -8 है, अगर 0 से लेंगे तो सबसे पहले -8 यहाँ पे आ जाएगा और इसके बाद -15 यहाँ पे हो जाएगा, तो 0 के करीब में जो है वो -8 है, इसीलिए सबसे बड़ी संख्या -8 पे घेरा लगाएंगे हम लोग। और क्वेश्चन नंबर सी में है कि 0, -5, इसको भी संख्या रेखा पर देख लेते हैं। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे -5 यहाँ पे है, तो सबसे पहले शून्य आता है, क्योंकि शून्य से संख्या शुरू होती है, इसीलिए शून्य बड़ा हो जाएगा -5 से, इसीलिए शून्य पर हम लोग घेरा लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर डी में दिया गया है -20, -7, इसको भी समझ लेते हैं संख्या रेखा पर। अगर 0 से इधर संख्या लेंगे तो -7 यहाँ पे आ जाएगा और -20 इधर आ जाए,
-20 यहाँ पे आ जाएगा, जो कि शून्य से काफ़ी दूरी पर है -20, और शून्य से -7 काफ़ी नज़दीक है, इसीलिए -7 बड़ा हो जाएगा। -7 पे गोला देंगे हम लोग, -7 पे वृत्त का चिन्ह बना देंगे। ई नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 25, -2। इसको भी देख लेते हैं संख्या रेखा पर। शून्य से जो दाईं ओर की संख्या होती है वह प्लस में होती है, तो 25 इधर हो जाएगा। जबकि और एक अंक दिया गया है -2 है, तो -2 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -2 काफ़ी नज़दीक है जीरो के, और जो 25 है वो काफ़ी दूरी पे है। तो यहाँ पे दूरी का मतलब नहीं है, क्योंकि शून्य के जो दाईं साइड की संख्या होती है ना वह प्लस में होती है, इसीलिए इसमें का 25 बड़ा अंक हो जाएगा, इसीलिए 25 पे घेरा लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर F में दिया गया है -20, -18। इसे भी देख लेते हैं। शून्य के हम लोग इधर देखेंगे तो -18 इधर आ जाएगा, और -20 यहाँ पे आ जाएगा, तो शून्य के नज़दीक में -18 है, इसीलिए सबसे बड़ी संख्या -18 हो जाएगी। -18 पे घेरा लगा लेंगे हम लोग वृत्त का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह छोटा बड़ा बराबर को भरिए। चलिए यहाँ पे दिया गया है कि -6 और -8 में कौन बड़ा है या छोटा है या बराबर है, यहाँ पे चिन्ह भरना है। इसको संख्या रेखा पर समझ लेते हैं। -6 दिया गया था वहाँ पे, तो शून्य के करीब में यहाँ पे -6 हो जाएगा, और यहाँ पे -8। तो शून्य के जो काफ़ी जितना ही नज़दीक होता है वह बड़ी संख्या होती है, तो -6 बड़ी संख्या हो जाएगा और -8 छोटी संख्या। इसीलिए इस तरह देखें कि -6 जो है बड़ा है -8 से, इसीलिए यहाँ पे इस तरह का चिन्ह दे देंगे, क्योंकि -6 है वो बड़ा है -8 से। अब यहाँ पे देख लेते हैं, 0 और 4 में तो 4 बड़ी संख्या है, इसीलिए इस साइड का चिन्ह दे देंगे। और क्वेश्चन नंबर C में दिया गया है कि -15 और 2 में बताना है कि बड़ी है या छोटी है या बराबर है। इसको भी देख लेते हैं संख्या रेखा पर। हम लोग जानते हैं कि शून्य का अगर माइनस लेंगे तो -15 इधर हो जाएगा, लेकिन शून्य के अगर नज़दीक देखा जाए तो +2 होगा, और दाएं की ओर की संख्या प्लस में होती है, और जो प्लस की संख्या होती है वो बड़ी होती है, और जो माइनस की संख्या होती है वो छोटी होती है। इसीलिए -15 से बड़ा +2 है, इसीलिए इसका सही उत्तर +2 हो जाएगा। और +2 भी बड़ा है, इसीलिए इस साइड का चिन्ह दे देंगे कि -15 से बड़ा है 2। क्वेश्चन नंबर D को देख लेते हैं। यहाँ पे -50 दिया गया है, और यहाँ पे एक बॉक्स बनाया गया है। -54 है, यहाँ पे 4 है, तो 54 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा -50, और -50 और -50 दोनों बराबर है, इसलिए इसमें बराबर का चिन्ह दे देंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 25 और 25, ये भी दोनों बराबर है, इसलिए इसमें भी बराबर का चिन्ह दे देंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन है 4 - 15 बराबर 2 - 20। 15 में से 4 जाएगा तो -11 हो जाएगा, और एक बॉक्स बना देंगे। और 20 में से 2 जाएगा तो -18 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि माइनस में जो संख्या छोटी होती है वह बल्कि बड़ी हो जाती है। इसको भी देख लेते हैं संख्या रेखा पर। देखिए अगर 0 से यहाँ पे लेंगे तो -11 यहाँ पे आएगा, जबकि -18 इधर आ जाएगा, तो शून्य के करीब में काफ़ी संख्या है माइनस, इसीलिए -11 बड़ा हो जाएगा। इसीलिए इसमें इस साइड का चिन्ह दे देंगे हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 के 3 क्वेश्चन को देख लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के साथ।